नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समय नज़दीक आता जा रहा है। 22 जनवरी को उत्सव का माहौल होगा, सारा वातावरण राममय हो जाएगा और इस वातावरण को और राममय बनाने के लिए ताकि सभी लोग इस उत्सव में शामिल हो सके, क्योंकि हर व्यक्ति का अयोध्या में जाकर इस उत्सव में शामिल होने का संभव नहीं है। तो हम किस तरह से ऐसा कर सके कि हम घर बैठे बैठे या जहां पर भी हम हैं वहां पर हम भगवान राम का नाम ले सके, भगवान राम के इस उत्सव में शामिल हो सके। बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं और इस तैयारियों में एक कार्य किया जा रहा है। ये पूजित अक्षत हैं। अक्षत कहते हैं चावल को। ये जो पूजित अक्षत हैं ये हल्दी में मिले हुए चावल हैं। ये सभी व्यक्तियों को बांटे जा रहे हैं। अब बहुत से व्यक्ति इस बात से परेशान है कि इसका प्रयोग किस तरह से करें, क्या कहाँ रखें इनको, क्या हम इनको खाने में प्रयोग कर लें या हम इनको अपने घर पर किसी जगह पर स्थापित करें, इसका आखिर इस क्यों किया जा रहा है, ये सब इन सब बातों पर इस वीडियो में आपसे डिस्कशन कर रहा हूं। सबसे पहला ये समझ लेना जरूरी है, ये जो पूजित अक्षत हैं, ये पूजित अक्षत में जो अक्षत होता है, चावल होता है, वो चंद्रमा से संबंधित है और चंद्रमा हमारे मन का कारक है, चंद्रमा हमारे लिक्विड कैश का कारक है और जो हल्दी है वो बृहस्पति से संबंधित है। बृहस्पति और चंद्र का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो गज केसरी योग का भी निर्माण होता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। अब प्राचीन समय से ये परंपरा चली आ रही है कि जब भी कभी किसी को न्योता दिया जाता है तो चावल भेजे जाते हैं। तो आपको सब लोगों को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता दिया जा रहा है, इसी वजह से ये पूजित अक्षत सभी को दिए जा रहे हैं। अब इसका प्रयोग कैसे करना है वो बात करते हैं इस पे। अब मैंने आपसे ये बात कर ली कि ये जो पूजित अक्षत हैं ये बृहस्पति और चंद्रमा का स्वरूप हो गए, क्योंकि भगवान राम के आशीर्वाद की तरह उनके मंदिर बनने की, प्राण प्रतिष्ठा होने की खुशी में आ रहे हैं, तो बृहस्पति और अच्छे आपको रिजल्ट देंगे। अब इसमें करना क्या है, हमें कहाँ रखना चाहिए। अब ये जो पूजित अक्षत आपके पास आ गए, ये पूजित अक्षत लेकर आप सबसे पहला कार्य ये करिए कि अभी फिलहाल, क्योंकि ये प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी 22 जनवरी को, जिसका समय अप्रोक्सीमेटली 11 से 1 बजे का है। अब इस दौरान तब तक तो ये चावल आप अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। पहली बात तो ये हो गई। तब तक क्या करना है, अब दूसरा कार्य आपने उस दिन क्या करना है, एक चांदी की चौकोर डिब्बी ले लीजिए। चांदी की चौकोर जो डिब्बी है, चांदी जो है वो चंद्रमा से संबंधित है और जो चौकोर आकार है वो मंगल, शुभ मंगल का प्रतीक है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा 500 साल बाद संभव हो पा रहा है और ये तो एक ऐसा सपना है जो साकार हो गया है। तो आप खुद सोचिए इससे बढ़िया मंगल क्या होगा। तो हमने चांदी की डिब्बी ली, चौकोर डिब्बी ली। जिस दिन हमने ये स्थापित करने, ये हमने स्थापित करने हैं 22 जनवरी को, पहले 11 से 1 बजे के बीच हम ये चांदी की डिब्बी लेंगे। उस चांदी की डिब्बी में ये चावल रख दीजिए। इसमें 2-3 केसर के दाने और डालिए। केसर के दाने, आपने केसर की जो स्ट्रीक्स होती हैं वो आप डाल दीजिए और इसको आप अपने घर के मंदिर में रखिए। और भगवान राम की पूजा करने के लिए सबसे पहले जिस समय पर 11 से 1 बजे के बीच प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी, आप एक देसी घी का दिया जलाएं। कुछ भोग लगाने के लिए चाहे सफेद मिठाई कोई ले लीजिए या कोई और मिष्ठान रख लीजिए। साथ में एक 7 अक्षर का आपको तारक मंत्र बता रहा हूं जो आप जाप करेंगे उस समय पर, श्री राम जय जय राम। ये 7 अक्षरों का तारक मंत्र है। इसका कम से कम 108 बार जाप करें 11 से 1 बजे के दौरान। आप प्राण प्रतिष्ठा का पूरा जब ये उत्सव हो जाएगा, 1 बजे के बाद आप ये जो डिब्बी ली थी इसके अंदर पूजित अक्षत डालिए, केसर की स्ट्रीक्स डालिए। इस डिब्बी को आप 2 जगह पर रख सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, अपने घर के धन रखने के स्थान पर इस डिब्बी को रख दीजिए। ये पहला ऑप्शन है आपके पास। इससे क्या रहेगा, धन में हमेशा वृद्धि होगी, क्योंकि बृहस्पति, चंद्रमा और शुभ मंगल तीनों मिल गए आपके
और आपके धन में वृद्धि होगी, पहला कार्य। दूसरा ऑप्शन क्या है, आप इसको अपने घर में जहां पर चावल रखते हैं, मान लीजिए चावल का डब्बा है, उस चावल के डब्बे के अंदर ये चांदी की डिब्बी डाल दीजिए। तो ये मां अन्नपूर्णा के आशीर्वाद की तरह काम करेंगे, आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती रहेगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो मैंने तारक मंत्र बोला है, श्री राम जय जय राम, इस मंत्र का जाप जरूर करिएगा। जो राम शब्द है, जो रा और म से बना है, रा जो होता है वो सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है और म जो है वो चंद्र ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। तो राम जब हम बोलते हैं तो सूर्य और चंद्र दोनों के लाभ हमें मिलते हैं। तो जो ये मंत्र आप बोलेंगे तो इससे ये चावल अपने आप ही अभिमंत्रित हो गए और आपको इसका लाभ मिलेगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर हमारे लिए संभव नहीं है कि हम चांदी की डिब्बी भी ले सकें, चांदी की चौकोर डिब्बी में कुछ पैसे लगेंगे, हम वो भी नहीं खर्च कर सकते। तो उनके लिए एक ऑल्टरनेटिव बता रहा हूं, आप ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आपके लिए चांदी की डिब्बी खरीदना संभव नहीं है तो आप क्या करिए, एक लाल कपड़ा ले लीजिए, चमकीला नहीं होना चाहिए। उस लाल कपड़े के अंदर ये जो पूजित अक्षत आपके पास आए हैं वो प्लस केसर के 1-2 दाने डालकर उसकी छोटी सी पोटली बना लीजिए और फिर यही पोटली आप 2 जगह पर रख सकते हैं, या तो अपने धन रखने के स्थान पे रख लीजिए या फिर दूसरा रास्ता मैंने बताया, जो चावल है उसके अंदर ये रख दीजिए। ये हमेशा भगवान राम के आशीर्वाद की तरह काम करेंगे और जब आप भगवान राम का हृदय से स्मरण करेंगे, साथ में वो मंत्र बोलेंगे, तो ये अभिमंत्रित हो जाएंगे। आपको हमेशा सूर्य चंद्रमा मंगल का लाभ आपको प्रदान करते रहेंगे। तो एक कार्य तो आपने ये करना है। अब बहुत सारे लोग शायद हो सके कि ये कार्य ना कर सके 11 से 1 बजे के दौरान, जैसा मैंने आपको कहा है। तो 11 से 1 के दौरान अगर आप नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं, आप अपने मंदिर में ये चीजें रखिए मन ही मन, जहां पर भी आप हैं, क्योंकि वर्किंग डे है, हो सकता है आप उस समय पर पूजा ना कर सके। मन ही मन ये जो तारक मंत्र मैंने बताया, आप इसका जाप करते रहें। आप चाहें तो शाम को भी ये चीजें अपने धन रखने के स्थान पे या चावल में मिक्स कर सकते हैं। एक और कार्य किया जा सकता है, जो इन चावल जो पूजित अक्षत आए हैं, जब भी कोई शुभ कार्य के लिए निकले, मान लीजिए आप शुभ कार्य के लिए निकल रहे हैं, तो इन पूजित अक्षत में से 1 या 2 दाने निकाल लीजिए, हल्दी का घोल बनाइए, हल्दी का घोल बनाकर यहाँ पर लगा लीजिए। चाहे वो 1 सेकंड के लिए भी आपके माथे पे लगा रहेगा तो आपको लाभ जरूर होगा। वो शुभ कार्य, ऐसा कार्य जिस पर आपकी जिंदगी डिपेंड करती है, आप करेंगे तो आपको लाभ उसका भी होगा। और आखिर में एक और चीज भी की जा सकती है, इन चावलों को मिलाकर, नॉर्मल चावल में मिलाकर आप खीर बना लीजिए। वो खीर का प्रसाद आप खुद भी ग्रहण करिए और बांट भी दीजिए। ये कार्य भी किया जा सकता है इन पूजित अक्षत के साथ। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। मंत्र का जाप जरूर करिएगा, सबसे बड़ी चीज है वो मंत्र जो मैंने आपको दिया। वो मंत्र आप, ऐसा मंत्र है जिसको विजय मंत्र कहा जाता है। इस मंत्र का जाप आप जितना करते रहेंगे आपको लाभ जरूर होगा। जय श्री राम। आप सभी लोगों को एडवांस में प्राण प्रतिष्ठा की बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।